हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था वी लुकअप एच लुकअप के ऊपर, और एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर वी लुकअप एच लुकअप और लुकअप को तीनों को एक साथ मिला करके एक वीडियो बनाइए ताकि हम तीनों एक ही वीडियो में देखकर सीख सकें। तो उसी के बाद एक और फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिसेंटली में मेल किया था, और आज मैं जब मेल चेक करा तो उसमें लिखा था कि सर वी लुकअप या बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनके साथ फॉर्मूले के साथ फॉर्मूले को अटैच करके या ऐड करके या प्लस करके हम डेटा की वैल्यू को निकालते हैं। तो उस तरीके से वी लुकअप के ऊपर कोई एक सीरीज़ तैयार करिए। तो वी लुकअप से रिलेटेड ये सीरीज़ का पहला लेसन है, जिसमें मैं वी लुकअप के साथ फॉर्मूले को ऐड करके आप किस तरीके से किसी भी डेटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो जिसमें आज वी लुकअप के साथ मैच है, ऐसी मैं वी लुकअप के साथ इफ, वी लुकअप के साथ इंडेक्स, वी लुकअप के साथ सम, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी एक्स्ट्रा मतलब ईटीसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको एक एक करके वीडियो में समझाऊंगा। और लोगों की ये भी शिकायत रहती थी कि सर आप डेटा जब आप किसी चीज़ को सिखाते हो तो वो जो डेटा बनाने में आप टाइम वेस्ट करते हो, उससे अच्छा ये है कि आप डेटा पहले से ही बना लो, क्योंकि हम बोर होते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और आप सीखने के लिए, और उन्होंने बना बनाया डेटा रख रखा हो और उन्हें सिर्फ आपको फॉर्मूले बताने हो, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और आप ये सोचोगे कि सर ने डेटा पहले से ही बना रखा था और सर ने डेटा हमारे सामने नहीं बनाया। इसी के कारण मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं उसी तरीके से आप मेरे इस ट्यूटोरियल को देख के सीखें, और आप एक एक चीज़ जान सके कि मैं किस तरीके से डेटा बनाया हूँ, किस तरह से बोल्ड करा है, इटैलिक करा है, अंडरलाइन करा है, फिलअप कलर करा है। इसी की वजह से मैं शुरू से डेटा बनाता था। नहीं तो बहुत सारे ट्यूटोरियल ऐसे हैं जिन्होंने पहले से डेटा बना के रखते हैं, सीधा वो फॉर्मूला निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखें। हालांकि आज मैंने डेटा आप लोगों के कहने के अनुसार ही बनाया है, मैंने डेटा पहले ही बना दिया है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, नहीं तो आप कहेंगे कि आप सर बात करके वीडियो लार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चलाते हैं वी लुकअप। एक सिंपल वी लुकअप कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे मैंने कंपनी और यहाँ पे सेल डाल रखे हैं, और मंथली के हिसाब से हर कंपनी के सेल डले हुए हैं और सेल की वैल्यू डली हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम भी कर रखा है पेज को। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डैट कंपनी, COMPANY कंपनी, और कंपनी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मंथ। ओके, अब क्या है कि सॉरी, कंपनी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मंथ, और यहाँ पे लिखा मैंने सेल। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा इक्वल, सॉरी यहाँ पे कंपनी का नाम डालते हैं मैं BPL, और मंथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्च, और मुझे BPL में मार्च में कितना सेल हुआ था BPL कंपनी का वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, और उसके बाद हमें BPL पे क्लिक करना है, कॉमा लगाया, पूरा टेबल को सिलेक्शन करना है ऐसे, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद आपको मार्च का डेटा देखना है, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कॉलम, मतलब जो वी लुकअप है वो वर्टिकल में किसी चीज़ को फाइंड आउट करता है और वर्टिकल में आपको चीज़ों को गिनना होगा। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, चौथे कॉलम पे मार्च है और यहाँ पे मुझे मार्च का सेल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्थ, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच, और उसमें आपको 0 डालना है एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 219 निकल गया, और 219 देखिए यहाँ पे ये है BPL के सामने, जिसमें हम यहाँ पे मार्च है, ये हमने तो चेंज करा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप टाटा डालते हैं तो टाटा के हिसाब से यहाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन मार्च की जगह अगर आप अप्रैल करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें कॉलम का नंबर यहाँ पे डालना होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्च नहीं चल पाएगा, और ये हमारा रिजल्ट सिर्फ कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जिस कंपनी का नाम डालेंगे उस कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस जगह कंपनी और मंथ दोनों यहाँ पे चेंज कर दिया जाए और तब डेटा निकल के आ जाए। जैसे मान लीजिए मार्च की जगह मुझे अप्रैल का निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे चौथा नंबर जो कॉलम का है इसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट करा और यहाँ 5 डाल दिया, तो मार्च की जगह अप्रैल का डेटा
निकाल जाएगा। देखिए LG का 157, LG का 157 अप्रैल में, तो यहाँ पे आपको बाद में टाइप करना होगा अप्रैल। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं मंथ भी और कंपनी का नाम भी, ये दोनों हम चेंज अगर करते हैं तो हमें सेल्स की जो वैल्यू है वो पता चल जाए। तो उसके लिए हमें मैच फॉर्मूले के साथ वर्क करना होगा। अब देखिए मैच फॉर्मूला कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे एक मैच फॉर्मूले का यूज बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे मैच फॉर्मूले का कंडीशन चलाना है, तो इक्वल यहाँ पे लिखा मैच। मैच लिखने के बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, मुझे लुकअप वैल्यू पता करना है अप्रैल का, सपोज इस अप्रैल का, कॉमा लगाया। और उसके बाद कह रहा है लुकअप अरे, तो हमने पूरा अरे ऐसे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इस वाले एरिया का। तो मैंने यही वाला एरिया सिलेक्शन करा है, क्योंकि मुझे इतने का ही फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी लुकअप है। तो मैंने ये सिर्फ हेडिंग को फाइंड आउट कर लिया एरिया सिलेक्शन करके, कॉमा। उसके बाद कह रहा है कि अरे में मैच, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए देखिए 0 है तो मैंने 0 लगाया, और ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो अप्रैल कौन से नंबर पे आता है, तो वो ये अप्रैल का नंबर यहाँ आ जाएगा। देखिए मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे आ गया 5, क्योंकि अप्रैल है 5वें नंबर पे। लेकिन अब मैं यहाँ अगर चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा, ये देखिए 6 हो गया ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ जैन, तो यहाँ 2 नंबर आएगा, इस जगह 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जैन डालता हूँ इस जगह, सॉरी जैन, सॉरी कर्सर मेरा क्या हो रहा है भाई, इस वाले पे जाना है, JAN। अब देखिए जब मैं एंटर करूंगा तो इस जगह 2 आ जाएगा, एंटर, ये देखिए 2 आ गया। अगर मैं ऐसे यहाँ पे डालता हूँ मार्च, और जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और 1 2 3 4। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इसके साथ अटैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो ये वाला डेटा है इसे मैं अभी यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एंटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके ओनली वी लुक अप, और यहाँ पे भी मैं वी लुक अप प्लस मैच। अब वी लुक अप प्लस मैच हम लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने यही चीज़ें यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। और यहाँ पे मैंने LG मार्च ऐसे है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला चलाएंगे पहले सिंपल वाला, इक्वल वी लुक अप, सॉरी वी लुकअप। उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू पे है तो LG पे क्लिक करा, कॉमा। उसके बाद मैंने टेबल अरे में पूरा टेबल अरे सिलेक्शन कर लिया, कॉमा। उसके क्या करा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स पे मैंने क्या करा, जैसे मान लीजिए मुझे मार्च का देखना है, तो ये मार्च नंबर है 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ 4 डाला, फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। ये सिंपल मैंने ऐसे ही निकाला है जैसे यहाँ पे था, क्लियर। अच्छा लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अंतर क्यों आ रहा है, रुक जाओ देख लेता हूँ मैं एक बार दोबारा। 4 1 2 3 4 मार्च, ओके, चौथा ही है, और LG का 0 160। यहाँ पे क्या हो गया भाई, LG हो गया, और यहाँ पे है 5 है, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, अगर यहाँ पे 4, तो ये देखिए दोनों का बराबर हो गया। वहाँ पे क्या था, मंथ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा ना, तो इसीलिए लगता। अच्छा अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को चेंज करूँ। जैसे यहाँ पे मैं देखिए अप्रैल चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को चेंज करने पे यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैं इसी पे डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जहाँ पे ये 4th नंबर है यहीं पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, और इस जगह मैं लिखूँगा मैच, MATCH मैच। मैच लिखने के बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू पे मैं इस मार्च पे, या तो ये जो मंथ है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। फिर कह रहा है कि आपको लुकअप अरे सिलेक्शन करना है, तो मैंने ये वाला जो अरे है वो सिलेक्ट कर लिया ऐसे, फिर कॉमा लगाया। और एग्जैक्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो 0 लगा दिया और एंटर कर दिया। सॉरी कुछ दिक्कत हो गई है, यहाँ पे 0 के बाद एक ब्रैकेट और बंद करना होगा, फिर एंटर, ये आ गया 160। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ फैब, तो देखिए यहाँ पे फैब पे 160 है, मतलब चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं LG के बाद फैब करता हूँ तो ये चेंज हो गया। ऐसे ही मैं LG का
जनवरी का डेटा देखना चाहता हूँ, ये रहा। अगर मैं जनवरी की जगह यहाँ पे फरवरी का डेटा देखना चाहता हूँ तो ये रहा। ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मार्च का डेटा देखना चाहता हूँ तो ये रहा। एलजी की जगह अगर मैं एचसीएल का डेटा चेंज करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ तो ये देखिए। अगर मैं ऐसे ही टाटा का नाम चेंज करके मैंने टाटा रख दिया, कंपनी का नाम चेंज करता हूँ और टाटा का देखना चाहता हूँ, देखिए टाटा का मार्च का 438, टाटा का मार्च का 438। तो इस तरीके से आप ओनली VLOOKUP कमांड का ऐसे यूज कर सकते हैं, और जो विदाउट VLOOKUP है या ये कह लीजिए VLOOKUP प्लस मैच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई देखने के बाद आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो आपको करना क्या है, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। अगर फिर भी क्वेरी का सलूशन नहीं होता तो आप इसी वीडियो के यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको वीडियो का प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगा इस वीडियो का, और हर वीडियो के नीचे प्रैक्टिस फाइल मैंने डाल दिया है। प्रैक्टिस फाइल का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप उस पर क्लिक करके आप उसमें चेंजेस करके आप सीख सकते हैं आसानी तरीके से, मतलब आसान तरीके से, सॉरी आसानी से। और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग VLOOKUP को लेकर, और बाय बाय, टेक केयर।